जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करने पर हामी भर ली। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा, अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में तोसी का मुआहदा तय। अमरीकी ओहदेदार की एक्सियोस से गुफ्तगू, कहा अमरीका और ईरान मुआहदे तक पहुँच गए मगर ट्रंप की हतमी मंजूरी दरकार है। मंगल को मुआहदे की शराइत तय हुई, दोनों ममालिक की आला क़यादत की हतमी मंजूरी बाकी है। ट्रंप ने सालिसों को बताया वो मुआहदे की तफसीलात पर चंद दिन गौर करेंगे। मुआहदे के नफाज के दौरान बहरी नाकाबंदी खत्म कर दी जाएगी। ईरान को 30 दिन में हुर्मस से तमाम बारूदी सुरंगें हटाना होंगी। ईरान जोहरी हथियार हासिल ना करने का अहद करेगा। अमरीका और ईरान में फिर झड़पें। एक हफ्ते के दौरान अमरीका का ईरान पर दूसरा फ़ज़ाई हमला, ईरान का भी जवाबी वार। अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा, कुवैत, लिबनान और दीगर खलीजी रियासतों में हाई अलर्ट। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक आबरा हुर्मुज़ में ईरान के फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमले का मकसद अमरीकी अफवाज और आबरा हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों को लाहक ख़तरा ख़त्म करना था। ईरान ने अमरीकी तजारती जहाज़ पर 4 ड्रोन फायर किए, तमाम ईरानी ड्रोन मार गिराए गए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने हमले के जवाब में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया है। ईरानी फ़ौज ने खबरदार किया, अगर अमरीकी जारहियत जारी रही तो इससे भी ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी ऑयल टैंकर ने आबरा हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश की, लेकिन पासदारान इनकलाब ने वार्निंग शॉट्स फायर करके अमरीकी जहाज़ को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। उधर कुवैत का ईरान से फौरी और गैर मशरूत तौर पर हमले रोकने का मुतालबा। कुवैती वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि तेहरान हमलों का मुकम्मल जिम्मेदार है। कुवैती फ़ौज ने कहा, दिफाई निज़ाम ने मिसाइलों और ड्रोन हमलों का जवाब दिया। उधर सऊदी अरब की कुवैत पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मसम्मत। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनों पर भी बिजली गिरा दी। इत्तेहादी मुल्क ओमान को तबाह बर्बाद करने की धमकी दे दी। कहा, कोई भी आबना हुर्मुज़ कंट्रोल नहीं करेगा, ये आलमी पानियों का इलाका है, हम सूरत हाल देखेंगे। ओमान को भी दीगर मुल्कों की तरह रवैया अख्तियार करना होगा वरना हम इसे तबाह कर देंगे। ओमान ये बात जानता है, इसलिए वो ठीक रहेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान समझता है कि वो मामले को लटका कर मुझे थका देगा। ईरान अफजुदा यूरेनियम छोड़ेगा लेकिन पाबंदियों में नरमी के बदले नहीं। ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा, हमने ईरान के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोकी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का कहना है कि अमरीका इसराइल अपनी फौजी शिकस्त छुपाना चाहते हैं। ईरान में अंदरूनी तकसीम पैदा करने की साजिश हो रही है। पार्लियामेंट के नए सेशन के इफ्तिताह पर तहरीरी बयान में कहा, जंग मुसल्लत करने, इक्तिसादी दबाव डालने और सियासी प्रोपेगेंडा करने के बाद दुश्मन अपनी फौजी शिकस्तों पर पर्दा डालने की कोशिश में है। ईरानी कौम में तकसीम पैदा करने का मकसद ईरानी कौम को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। मुज्तबा खामनाई ने ईरानी अवाम से कौमी यकजहती और हम आहंगी पर जोर दिया। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान की ओमान के साथ इजहार यकजहती। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई का कहना है, ईरान ओमान के साथ खड़ा है। बंदर अब्बास पर अमरीकी हमले की मज़म्मत करते हैं। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, ईरान ट्रंप के दबाव में आकर अपनी डेडलाइन से पीछे नहीं हटेगा। आबना हुर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी ने कहा, अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर का मामला अमरीका से जारी मुज़ाकरात में शामिल नहीं। अमरीका ने ईरान की जानिब से आबरा हुर्मुज़ में शिपिंग कवायद पर अमल दरामद के लिए कायम नए इदारे पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेंसेट की ओमान को पाबंदियों की वार्निंग। कहा, अमरीका अपना हुर्मुज़ में किसी भी टोल सिस्टम को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरानी हुकूमत के खिलाफ अमरीका का इक़्तिसादी ऑपरेशन फ्यूरी जारी है। ईरानी फौजियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, पुलिस वाले काम पर नहीं आ रहे। ईरानी मईशत और करेंसी जवाल का शिकार है। ट्रंप की ओमान को धमकी उनके गलत अंदाजों की अकास है। ईरान जंग भी ट्रंप के गलत अंदाजों पर मबनी थी। ओमानी तज्जियाकार मुस्तफ़ा शायर का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल।
कहा ओमान वो मुल्क है जिसने दहाइयों तनाज़ात के हल में अमेरिका की मदद की। दूसरी जानिब अमरीकी इंसानी हकूक़ की तंजीम डॉन के डायरेक्टर ने कहा किसी भी खुद मुख्तार मुल्क को तबाह करने की धमकी देना किसी माफिया बॉस जैसा अमल है। धमकी इशारा है कि ईरान जंग बंदी तब तक जारी रहेगी जब तक ट्रंप को दोबारा गुस्सा नहीं आ जाता। ईद पर भी इसराइल की लेबनान और गजा पर बर्बरियत थम न सकी। जनूबी लेबनान के शहर सैदौन और सौर समेत मुख्तलिफ मकामात पर फ़ज़ाई हमले। सैदौन के अपार्टमेंट पर हमले में 3 लेबनानी शहीद, 37 जख्मी हो गए। इसराइली धमकियों पर इलाका छोड़कर निकलने वाले ख़ानदान के बच्चों समेत 6 अफराद ड्रोन हमले में शहीद। हिज़्बुल्लाह के सरहदी देहात पर काबिज इसराइली फोर्सेस पर मुतअद्दिद हमले। इसराइली फोर्सेस पर रॉकेट भी बरसाए गए। गजा सिटी पर इसराइली हमलों में कम अज़ कम 7 फ़लस्तीनी शहीद और 20 जख्मी हुए। उधर कैदियों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने पर अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हमनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। पाक सऊदी दो तरफ़ा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी से मुतालिक तबादला ख्याल। मुलाकात में फैसला किया गया FC स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदीया में ट्रेनिंग दी जाएगी। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए सऊदी वज़ारत दाखिला का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। सऊदी वज़ीर दाखिला ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के माबैन इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की हालिया दौरा चीन का भी तज़किरा। इसहाक़ डार की पाकिस्तानी निजात अमरीकी कम्यूनिटी से मुलाकात हुई। कहा पाकिस्तान ने 28 मई को एटमी ताकत बनकर अपना मकाम मनवाया। मुसल्लह अफवाज की क़यादत और कौम का इत्तेहाद कौमी फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से वाशिंगटन में कल मुलाकात होगी। 28 में यौम तकबीर पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा और कौमी वक़ार की रोशन अलामत। यौम तकबीर आज मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 28 मई 1998 मुल्की तारीख में तजदीद वफ़ा और कौम की बका का दिन। भारत के एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने ताकत का तवाज़ुन बहाल करके खित्ते में नई तारीख रकम की। भारत के 5 एटमी धमाकों के बाद हिंदुस्तानी क़यादत के जारहाना अज़ाइम ने खित्ते के अमन को ख़तरे में डाल दिया था। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बैरूनी दबाव मुस्तरद किया। चागी के पहाड़ों में एटमी धमाके कर दिए। भारत के 5 के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान की सरहदों को हमेशा के लिए नाकाबिले तस्खीर बना दिया। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का पहला और वाहिद एटमी मुल्क बनकर उभरा। यौम तकबीर पर खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। सदर और वज़ीर आज़म का जुल्फ़िकार भुट्टो, नवाज शरीफ, एटमी साइंसदानों डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर समर मुबारक मान को खिराज तहसीन। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा हम एक ज़िम्मेदार और अमन पसंद कौम हैं। वज़ीर आज़म के एटमी प्रोग्राम की तकमील में शामिल तमाम शख्सियात को खिराज तहसीन कहा। मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने में जुल्फ़िकार भुट्टो की फ़िक्र अंगेज़ी शामिल थी। नवाज शरीफ ने दबाव को खातिर में लाए बगैर एटमी धमाकों का फैसला किया। यौम तकबीर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ की कौम को मुबारकबाद। ISPR का कहना है पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को एटमी ताकत बनकर तारीख रकम की। कामयाबी मुदब्बिर क़यादत, साइंसदानों, इंजीनियर्स की खिदमत की बदौलत है। कामयाबी पाक अफवाज और पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियों का समर। पाकिस्तान अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। मजबूत दिफा के लिए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। अब इक़्तिसादी लिहाज से नाकाबिल तस्खीर बनाना हमारा मिशन है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का यौम तकबीर पर पैगाम। साबिक़ वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा नवाज शरीफ ने आलमी दबाव मुस्तरद करके मुल्क की बका का तारीख़ी फ़ैसला किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकटी ने कहा चागी में होने वाले एटमी धमाके पूरी कौम की आज़म की अलामत हैं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, यौम तकबीर कौमी खुद मुख्तारी, दिफाई ताकत और कौमी यकजहती की अलामत है। गवर्नर फैसल करीम कुनी ने कहा, पाकिस्तानी कौम यौम तकबीर जोशो खरोश से मना रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीलिना मेमन ने कहा कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार को नाकाबिल तस्खीर बनाया। वज़ीर आला मरीम नवाज की नवाज शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में मेजर सर्जरी अस्पताल से घर मुंतकिल हो गई। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का एक्स पर पैगाम, कहा, ईद के दिन वज़ीर आला मरीम नवाज ने अस्पताल से सूबे में सिक्योरिटी सफाई समेत दीगर तमाम अमूर की बराह रास्त खुद निगरानी की। डोनाल्ड ट्रंप पर किस्मत की देवी मेहरबान, बांग्लादेशी हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप नामी भैंसे की कुर्बानी रुकवा दी। खबर एजेंसी के मुताबिक 700 किलोग्राम भैंसे को ईद पर कुर्बान किया जाना था। भैंसे के मालिक को रकम वापस करके ढाका की कौमी चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया गया। भैंसे के सुनहरी बालों की वजह से आवाम ने उसे डोनाल्ड ट्रंप का नाम दिया था। कराची से खैबर, गवादर से कश्मीर तक ईद के रंग, कल के मेहमान आज बने मेज़बान। ईद के दूसरे दिन भी हर घर से भीनी भीनी महक। ख़वातीन ने संभाला किचन का महाज, तरह तरह के पकवान तैयार। कहीं बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम तो कहीं मटन कोरमा और टिक्का बोटी तैयार। किसी की है मटन कौरमे की फरमाइश तो कोई है बिरयानी का शौकीन। दावतों का सिलसिला जारी, रिश्तेदारों और दोस्तों की महफिलें। मीठे में आइसक्रीम, कस्टर्ड और खीर का इंतज़ाम। ईद मिलन पार्टियों का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। ईद पर बच्चों की मौज मस्ती, किसी ने चिड़ियाघर का रुख किया तो कोई पार्क की तरफ चल दिया। पार्कों और तफरीही मकामात पर रश, किसी ने कश्ती की सैर की तो किसी ने जी भर के झूले झूले। पार्कों और चिड़ियाघर में खूब हल्ला गुल्ला। सीवी, क्लिफ्टन, कराची में बच्चों और बड़ों का हल्ला गुल्ला। खवातीन भी लहरों से लुत्फानंदोज होती रहीं। सयाहों का मलके को हसार का बेरुख। ईद तातिलात पर खूबसूरत मौसम में भरपूर इंजॉय किया। बारबेक्यू का एहतमाम। मॉल रोड पर सिर्फ सयाह फैमिलियों को दाखिले की ही इजाज़त। गाड़ियों की चेकिंग। उधर रहीम यार खान में कच्चे के बच्चों ने भी ईद भरपूर अंदाज में मनाई। झूलों और खेलों में भरपूर हिस्सा लिया। ज़िले इंतजामिया की तरफ से बच्चों और अहले खाना के लजीज खानों से तवाज़ो की गई। हैदराबाद में अनाड़ी कसाई भी सरगर्म। ऊंट और गाय अनाड़ी कसाई से आउट ऑफ कंट्रोल। शहरियों की दौड़ें, नहर किया गया ऊंट खून बह जाने पर नीचे गिरा तो कसाब ने सुख का सांस लिया। दीवार फैलांगने वाली गाय को कसाब और घर वालों ने बड़ी मुश्किल से काबू किया। ऋषि घाट में कुर्बानी की गाय सिवरेज नाले में जा गिरी। रेस्क्यू ने निकालकर मालिक के हवाले किया। पंजाब में सफाई ऑपरेशन के लिए पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी के मुताबिक पंजाब भर से 1,24,000 टन से जायद आलाइशें ठिकाने लगाई गई हैं। सिर्फ लाहौर से दूसरे दिन 60,000 टन से जायद आलाइशें ठिकाने लगाई जा चुकी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब मज़मा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज सफाई ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रही हैं। कराची में आलाइशें ठिकाने लगाने का मिशन। शहर कायद में ईद उल अज़हा पर 97 कलेक्शन पॉइंट्स कायम। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था 36,500 टन आलाइशों को ठिकाने लगा दिया। ईद उल अज़हा पर आलाइशें फाड़ने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। 43 अफराद ज़ेर हिरासत। सफाई निज़ाम में खलल डालने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का मुनफरिद ईद लिबास तवज्जो का मरकज़ बन गया। न्यूयॉर्क में ईद की नमाज में ज़ोहरान ममदानी ने रिवायती लिबास के बजाय आर्सेनल फुटबॉल क्लब का जबा पहना। सोशल मीडिया पर आवाम ने ममदानी के लिबास को आर्सेनल जबा करार दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की आबाई इलाके वादी तिराम। सोहेल आफरीदी के घर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि उनसे किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। दूसरी जानिब सोहेल आफरीदी से मकामी अमायदीन और पार्टी कारकुनान और शहरियों की मुलाकात।
वज़ीर आला ने अवामी मसाइल पर मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत जारी की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने चिड़ीकोट सेक्टर में पाक फ़ौज के जवानों के साथ ईद मनाई। मुल्क की सलामती के लिए पाक फ़ौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। पाक फ़ौज के जवानों का बुलंद हौसला और मुल्क की सलामती के लिए खिदमत कौमी फ़ख्र करार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का बैरिस्टर गौहर और असद कैसर को टेलीफोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। मुल्की और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। हाफिज़ नईमुर रहमान का मौलाना फजलुर रहमान से भी टेलीफोनिक राब्ता। अब्राहम एकॉर्ड तस्लीम न करने पर इत्तफाक। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दिमाग घुमाने वाली गर्मी। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 48 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। सिब्बी में 47, सखर, बहावलपुर 46, साहिवाल 45, लाहौर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। इस्लामाबाद में 42, पेशावर में 41, कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 रिकॉर्ड किया गया। सिंध के अक्सर अजला में 31 मई तक दरमियानी से शदीद हीट वेव का खदशा है। उधर KP के मैदानी इलाकों में सिंध, मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। कौमी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इब्तदाई दोनों मैच बांग्लादेश के खिलाफ हार चुकी। दूसरे मरहले में जुलाई में 2 टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ में खेलेगी। भारतीय शहर कोलकाता में लगा फुटबॉलर मेसी का मुजस्मा खतरनाक बन गया। भारतीय वजीर ने कहा, मेसी का 70 फुट लंबा मुजस्मा हवा में झूल रहा है जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकता है। मुजस्मे को फौरी गिराने का फैसला किया गया। मेसी ने गुज़िश्ता साल भारत का दौरा किया था, जिसके बाद वेस्ट बंगाल में उनका मुजस्मा तामीर किया गया था जो अब उतारा जा रहा है। कौमी खिलाड़ियों ने भी ईद भरपूर अंदाज में मनाई। शाहीन अफरीदी ने बेटे के साथ तस्वीर पोस्ट की। बाबर आजम ने हल्के सब्ज रंग के कपड़ों में तस्वीर शेयर की। कौमी वुमेन क्रिकेटर्स ने डिनर के मौके पर तस्वीर शेयर की। वेट लिफ्टर नूह दस्तगीर बट ने भारी बैलों के साथ तस्वीर शेयर की। कराची में ट्रैफिक हादसात, 6 अफराद जान की बाजी हार गए। अब्दुल्ला गुट के करीब गाड़ियों में तसादुम, 2 नौजवान जाँ बहक। बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जान से गए। कोरंगी नंबर 5 में गाड़ी की टक्कर से राहगीर जान से हाथ धो बैठा। मोटरसाइकिल स्लिप होने से एक शख्स जाँ बहक। मारूफ शायर बशीर बदर 91 बरस की उम्र में भोपाल में इंतकाल कर गए। बशीर बदर असर हाजिर के शायरों में मुनफरिद मकाम रखते थे। कीनिया में बोर्डिंग स्कूल में आतिशबाजी का वाक़या, 16 तालिबात झुलस कर हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाक़या नैरोबी से 120 किलोमीटर दूर के इलाके के स्कूल में पेश आया। आग उस वक्त लगी जब तालिबात सो रही थीं। इंग्लिश क्लब क्रिस्टल पैलेस ने तारीख रकम कर दी। पहली बार यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग कप जीत लिया। फाइनल में स्पेनिश क्लब रायो वैलेकानो को 1 गोल से शिकस्त दे दी। फ्रेंच रैली ड्राइवर सेबेस्टियन ऑगियर का मोटर रैली जापान के शेकडाउन में रिकॉर्ड कायम। 2.53 किलोमीटर तवील कोरुगाइक पार्क टेस्ट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। टीम को दूसरी और तीसरी पोजीशन भी दिलाई। और अरबपति बॉस के कत्ल का ऐनी शाहिदी, कातिल के इल्जाम में फंस गया। एक्शन थ्रिलर फिल्म म्यूटनी का ट्रेलर जारी। फिल्म 21 अगस्त को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।